वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम कैसे हैंड रिटन डिजिट्स जो है उनका रिकग्निशन करेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस ये कोड जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा, ये एसके लर्न में भी आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जो कोड है ये बहुत इजीली आपको नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा कोड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो अब हम इसका गाइस प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन जो है वो लगाएंगे गाइस इसमें। ठीक है, और एंड में हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी जो प्रिंट करेंगे, हम लोग ग्राफ भी प्रिंट करेंगे कि कैसा होता है, क्या रहता है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले तो जो है मैं गाइज इंपोर्ट कर लूँगा लाइब्रेरी। ठीक है, मैं मैटप्लॉटलिब, फिर एसवीएम, मैट्रिक्स, ट्रेन टेस्ट प्लेट सब कुछ इंपोर्ट कर लूँगा गाइज। उसके बाद गाइज जो है मैं डेटा जो है लोड कर लूँगा। ठीक है, मैं डिजिट्स डेटा जो है वो लोड करने वाला हूँ। ठीक है, ये डिजिट्स का बेसिकली डेटा सेट है गाइज। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा गाइज, मैं जो सब प्लॉट्स है वो प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो किया है वो। ठीक है, उसके बाद क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने जो इमेजेस थे और उसके लेबल्स थे बेसिकली उनका जो है मैंने लिस्ट बना दिया है। ठीक है, वो कैसे किया है गाइज तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इमेजेस एंड लेबल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जिप लिया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या दिया, मैंने एक्स का इनपुट दिया गाइज। ठीक है, यानी बेसिकली जो मेरे डिजिट्स का जो इमेजेस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज दे दिया एज एन इनपुट। और यहाँ पे गाइज मैंने डिजिट्स डॉट टारगेट दिया। ठीक है, तो डिजिट्स डॉट टारगेट क्या है, अगर आप लोग को देखना हो गाइज तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो डिजिट्स डॉट टारगेट। ठीक है, और जैसे ही गाइज आप लोग रन करोगे तो आप लोग को आ जाएगा कि क्या है आंसर। ठीक है, आपको आ जाएगा कि 0 है, 1 है, 2 है, 8 है, 9 है, 8 है। मतलब वो जो बेसिकली पूरा अब रहेगा आउटपुट डिजिट कौन सा है वो आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही गाइज अगर आप जाओगे डिजिट्स डॉट इमेजेस में तो आपको आ जाएगा कि क्या है बेसिकली इमेजेस में, यानी इनपुट क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो भी आ गया है। तो गाइज यहाँ पे इमेज नहीं आया, इमेज इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए नंपाई एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरे जो है देख पा रहे हो। ठीक है, ये हमारा जो इनपुट डेटा है इमेजेस है उसको एरे में कन्वर्ट किया हुआ है और वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हो कि मैंने उस पे एक फॉर लूप लगा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे मैंने एक्सेस जो है वो मैंने यहाँ पे बेसिकली प्लॉट कर दिया है। ठीक है, मैंने उसका इंटरपोलेशन जो है वो नियरेस्ट पे सेट कर दिया। ठीक है, और मैंने प्लॉट कर दिया है छोटा सा। उसके बाद क्या किया गाइस, हम लोग को अभी क्या है गाइस, हम लोग को जो है क्लासीफायर लगाना है। ठीक है, हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन जो है वो लगाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फ्लैटन द इमेज। अब गाइज ऐसा क्यों करते हैं, तो फ्लैटन करने से क्या फर्क पड़ता है गाइज वो मैं अभी आपको बता दूंगा, एक सेकेंड। लेकिन गाइज उसके पहले हम ये जो कोड है वो रन कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या रहता है। आप ये प्रिंट करने के बाद डेटा जो है वो गाइज प्रिंट करना, तो यू गेट कि क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो गाइज हम लोग को इमेज जो है फ्लैटन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में क्या रहेगा। आपका जो इमेज रहेगा नंपाई वो बहुत ही वाइड रहेगा। अगर आप फ्लैटन नहीं करते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इमेज का जो क्लासिफिकेशन रहेगा बेसिकली वो बराबर से नहीं होगा, क्योंकि दैट विल बी हार्ड टू इंटरप्रेट। अगर आप इमेज फ्लैटन नहीं करते हो मतलब उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करते हो बेसिकली, तो वो हार्ड हो जाता है टू आइडेंटिफाई फॉर द एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये उसका रीजन है गाइज दैट वी नीड टू फ्लैटन द इमेज। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे गाइज, अभी हम लोग जो डेटा है उसको स्प्लिट कर देंगे। ऑफकोर्स उसके पहले हम लोग जो है वो कॉल कर लेंगे हमारे फंक्शन को। ठीक है, गामा की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0.001 सेट कर दिया, मैं इतनी ही सेट करता हूँ गाइज हमेशा। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गाइज, टेन टेस्ट स्प्लिट का जो फंक्शन है वो हम लोग ने कॉल कर दिया। यहाँ पे अब गाइज मैं टेस्ट साइज जो है वो थोड़ी हाई रख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने इनपुट में आप देख सकते हो कि डेटा दे दिया है। ठीक है, अभी गाइज डेटा जो है वो मैंने क्यों दिया वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ने डिजिट्स डॉट इमेजेस ड्रॉ किया, अभी मैं डेटा जो है वो ड्रॉ कर दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो आप डेटा देखोगे गाइज और डिजिट्स डॉट इमेजेस अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइज, तो आपको बहुत सारा जो डेटा है वो चेंज आएगा बेसिकली नजर आएगा। तो वो क्यों हुआ गाइज, हम लोग ने ये फंक्शन में ऐसा क्या कर दिया फ्लैटन करते टाइम कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, तो वो नेसेसरी था गाइस सबसे पहले तो कि फ्लैटन करना पड़ता है। आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि डेटा में क्या चेंजेस हुए एंड क्या चेंजेस जो है नहीं हुए गाइस। तो मैंने डेटा को दे दिया गाइस एज माई इनपुट। अगर यही यहाँ पे मैं डिजिट्स डॉट इमेजेस देता गाइस तो मुझे कुछ दिक्कतें आ सकती थी। फिर वाई में गाइस मैंने डिजिट्स डॉट टारगेट दे दिया क्योंकि ये हमारा वाई वेरिएबल है। ठीक है, टेस्ट साइज मैंने ले दी 0.5, शफल मैंने रखा है फॉल्स।
अगर मैं शफल ऑन रखूँगा तो जो आप बोल सकते हो लेबल्स है मेरे वो मैच नहीं करेंगे और हम लोग को जो है ट्रेनिंग एरर आ जाएगा, बेसिकली लॉजिकल आएगा एरर, वो ट्रेनिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग ने फिट कर दिया क्लासीफाई डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। उसके बाद हम लोग ने नॉर्मल जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं वैसे कर दिया क्लासीफाई डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। प्रेडिक्टेड में गाइस हमारा जो डेटा है आउटपुट का बेसिकली वो फिट हो चुका है, हमारे जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है आप बोल सकते हो वो जो है फिट हो चुकी है प्रेडिक्टेड के वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग ने एक और सेट कर दिया इमेजेस एंड प्रेडिक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने गाइज वापस वैसे ही जिप किया है, लेकिन यहाँ पे गाइज इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने जो वेरिएबल है वो प्रेडिक्टेड लिया है, ठीक है। यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आउटपुट वेरिएबल जो था वो लिया था, यहाँ पे इनपुट लिया था। यहाँ पे गाइज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 2 से स्टार्ट किया है, ठीक है, उनको बेसिकली। और फिर यहाँ पे मैंने प्रेडिक्टेड का जो वेरिएबल है वो ले लिया है। और उसके बाद क्या किया है गाइज, मैंने जो बेसिकली है इसको प्लॉट कर दिया है, ओके, एक्सेस पे। और उसके बाद लास्ट में गाइज मैं जो है कन्फ्यूजन क्लासिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो प्रिंट करवा देता हूँ, मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी जो है गाइज वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो अगर एक बार गाइज आप इसको रन करोगे तो यू विल गेट टू सी कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो गाइज सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो आ गई है। हमारी जो एक्यूरेसी आई है गाइज वो 97% आई है, ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आई है गाइज। हम लोग के लिए हर एक क्लास की एक्यूरेसी आई है। 0 डिजिट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 100%। और 9 डिजिट जो है उसके लिए सबसे कम है, दैट इज़ 93% आई है सिर्फ, ठीक है। और ये मैं प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और गाइज एक्यूरेसी अगर आप देखोगे तो हमारी एवरेज आई है 0.97, ठीक है। यहाँ पे गाइज आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो भी अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये ट्रेनिंग का बेसिकली प्लॉट किया था हम लोग ने, वो वाला आउटपुट है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे 8 प्रेडिक्शन कर रहा है, यहाँ पे 8 कर रहा है, यहाँ पे 4 कर रहा है, यहाँ पे 9 कर रहा है, ठीक है। और ये जो है गाइज हमारा प्रेडिक्शन कंफ्यूजन मैट्रिक्स है बेसिकली, ट्रू लेबल और प्रेडिक्टेड लेबल का। तो इससे आप ट्रू पॉजिटिव्स फॉल पॉजिटिव्स बहुत कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, हम लोग ने बेसिकली क्या किया, ये कोड मैं आपको पूरा दूंगा गाइस, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले तो डेटा को लोड किया, उसके बाद जो मेन ट्रिक थी गाइस वो यहाँ पे दो ही चीज़ों में थी। सबसे पहले तो गाइस हम लोग ने जिस तरीके से हम लोग ने इमेजेस एंड लेबल्स के अंदर जो जिप कर दिया लिस्ट के अंदर, वो हमारी मेन ट्रिक थी। सेकेंड ट्रिक जो हमारी इंपॉर्टेंट थी दैट वाज फ्लैटनिंग द इमेज। इससे बहुत एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है, अगर आप खुद से इसके बिना ट्राई करोगे तो यू गेट टू सी कि आपका जो मॉडल है वो बेसिकली बनेगा ही नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्लासीफायर ले लिया, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ये नॉर्मल चीज़ है, फिट कर दिया एंड प्रेडिक्ट कर दिया। बट जो मेन पार्ट था गाइस वो यहाँ पे आता है, बेसिकली फ्लैटनिंग द इमेज में एंड टेकिंग द इनपुट एज अ लिस्ट एंड इनसाइड अ जिप, ठीक है। हम लोग ने जिप कर दिया बेसिकली लिस्ट के अंदर उसको। और फिर हम लोग ने गाइस वापस आउटपुट के लिए वैसा ही किया, ठीक है, इमेजेस एंड प्रेडिक्शंस में, ठीक है। एंड हो गया गाइस हम लोग का, बेसिकली आप बोल सकते हो ये तो गाइस इमेजेस एंड प्रेडिक्शन ये वाला जो है वो तो बेसिकली आउटपुट के लिए था बस, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो था आउटपुट के लिए था, मतलब अगर आपको विजुअलाइज करना हो ग्राफ के लिए तो इसके लिए, अगर आप ये नहीं करते तो आपको इजीली नहीं दिखता है, इसलिए दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप ये ना भी करो तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं हमारा आउटपुट जो है सेम रहता है या नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे गाइस कि हमारा जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हुआ है गाइस। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ चुका है बराबर से, सब कुछ जो है गाइस बराबर से आ चुका है। तो इतना जो है गाइस फर्क नहीं पड़ा है, वो सिर्फ आप बोल सकते हो कि डेटा जो है आपका प्लॉट करवाने के लिए था, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको रख सकते हो, ना चाहो तो उसको ना रख सकते, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सो दिस इज इट गाइस अबाउट प्लॉटिंग द डिजिट्स एंड डिजिट्स का क्लासिफिकेशन गाइस हम लोग ने आज सीख लिया, ठीक है, यूजिंग सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन। ये हम लोग ने एंड में इसके लिए किया गाइस, क्योंकि ये इतना जो पार्ट है गाइस ये आप बोल सकते हो कि पहले नेसेसरी नहीं है, इट्स बेटर बिफोर कि आप सब चीज़ों का आइडिया ले लिए कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, इसके बाद आप इस पर प्रोसीड करें। इसके लिए हम लोग ने ये एंड में किया है। सो दिस इज इट गाइस अबाउट डिजिट्स क्लासिफिकेशन। थैंक यू फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई एंड वी विल बी सीइंग यू सून।